जय श्री कृष्णा। देवशयनी एकादशी 6 जुलाई 2025 दिन रविवार को मनाई जा रही है और पारण का दिन 7 जुलाई 2025 दिन सोमवार को सुबह 5:28 से लेकर 8:15 तक है। पूजा विधि: सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहने, मंदिर को साफ सुथरा करके दीपक जलाए, पूजा स्थान पर श्री विष्णु जी की प्रतिमा रखे या कोई चित्र बनाए, तुलसी दल, पीले फूल, पीला चंदन, पंचामृत रखे, घंटा बजाकर पूजा की शुरुआत करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पूरे दिन जाप करते रहना चाहिए। श्री विष्णु भगवान की आरती करनी चाहिए और हो सके तो रात्रि में जागरण भी करना चाहिए। पारण विधि: सूर्योदय के बाद जल चढ़ाकर व्रत पूरा करना चाहिए। फिर फल या सात्विक भोजन से व्रत खोलना चाहिए। अन्न, वस्त्र, पंखा, जल का घड़ा, गीता, पीली वस्तु आदि इस दिन दान में देनी चाहिए। देवशयनी एकादशी का महात्म: देवशयनी एकादशी यानी वो दिन जब भगवान श्री विष्णु 4 माह की योग निद्रा में चले जाते हैं। इस दिन से चतुर्मास श्रवण से कार्तिक तक आरंभ हो जाता है। शुभ कार्य, शादी, गृह प्रवेश इस दिन से वर्जित हो जाते हैं क्योंकि श्री हरि योग निद्रा में चले जाते हैं। आइए अब देवशयनी एकादशी की कथा प्रारंभ करते हैं। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार युधिष्ठिर श्री कृष्ण भगवान से बोले, हे केशव, आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? उसका देवता कौन है? यह मुझसे कहिए। श्री विष्णु जी बोले, हे महिपाल, तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। जगत में एकादशी से पवित्र और कोई पर्व नहीं है, इसीलिए शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत मैं तुमसे कहूँगा। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम देवशयनी एकादशी है। हरिकेश भगवान के प्रसन्न करने को यह उत्तम व्रत करना चाहिए। तुमसे मैं पुरानी कथा को कहता हूँ जिसके सुनने से बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्यवंश में सत्यवादी प्रतापी मानधाता नाम का चक्रवर्ती राजा था। वह राजा धर्म से अपने पुत्र की तरह प्रजा का पालन करता था। उसे राज्य करते हुए बहुत वर्ष बीत गए। 3 वर्ष तक उसके राज्य में वर्षा नहीं हुई। इससे उसकी प्रजा भूख प्यास से पीड़ित होकर व्याकुल हो गई। अन्न के अभाव से पीड़ित होने के कारण उसके राज्य में अकाल पड़ गया। फिर प्रजा राजा के पास आकर बोली, हे राजन, मेघ रूपी विष्णु भगवान सब में व्याप्त है, वे ही वर्षा करते हैं। हे नृपते, अन्न के न होने से प्रजा नष्ट हो रही है, ऐसा यत्न करिए जिससे कल्याण हो। राजा बोला, आपने सत्य कहा। मैंने बुद्धि से विचार करते हुए अपना कोई भी दोष नहीं देखा, तथापि मैं प्रजा के हित के लिए यत्न करूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने कुछ सेना साथ में ली, ब्रह्मा जी को प्रणाम करके गहन वन में चला गया। तपस्वी मुनीश्वरों के आश्रम में विचरने लगा। राजा ने ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि को देखा, जिनके तेज से दिशाओं में प्रकाश हो रहा था, दूसरे ब्रह्मा की तरह मालूम होते थे। उनको देखकर मानधाता राजा प्रसन्न हुआ और सवारी से उतरकर हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम किया। ऋषि ने आशीर्वाद देकर राजा से 7 अंगों की कुशल पूछी। फिर मुनि ने राजा के आने का कारण पूछा। राजा ने अपनी कुशल और आने का कारण सुनाया। राजा बोला कि मैंने धर्म से पृथ्वी का पालन किया, परंतु मेरे राज्य में वर्षा नहीं हुई। इसका कारण मैं नहीं जानता। इस संदेह को दूर करने के लिए मैं आपके पास आया हूँ। शांति और कल्याण की विधि से प्रजा के सुख का उपाय करिए। ऋषि बोले, हे राजन, यह सतयुग सब युगों में उत्तम है। इस युग में मनुष्य ब्रह्मज्ञानी है। इसमें धर्म के 4 चरण वर्तमान हैं। इस युग में वर्तमानों के सिवा और कोई तपस्या नहीं करते। हे राजेंद्र, तुम्हारे देश में शूद्र तप कर रहा है, उसके अनुचित कार्य के करने से वर्षा नहीं हो रही है। उसके मारने का उपाय करो जिससे दोष शांत हो। राजा बोला, तप करते हुए को बिना अपराध के मैं नहीं मारूंगा। दुख दूर करने को धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले, हे राजन, जो ऐसा है तो एकादशी का व्रत करिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में देवशयनी नाम की प्रसिद्ध एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से निश्चय ही वर्षा होगी। यह सब सिद्धियों को देने वाली और सब उपद्रवों को नष्ट करने वाली है। हे नृप, तुम प्रजा और परिवार सहित इसका व्रत करो। मुनि का यह वचन सुनकर राजा अपने महल में आया और देवशयनी एकादशी का व्रत किया और व्रत के करने से पूरे राज्य में वर्षा हुई। भगवान की कृपा से मनुष्यों को सुख हुआ। इस कारण यह उत्तम व्रत करना चाहिए। हे राजन, भगवान के प्रसन्न करने के लिए मोक्ष की इच्छा करने वालों को देवशयनी का व्रत करना चाहिए। चातुर्मास्य व्रत का प्रारंभ भी इसमें ही किया जाता है।
युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, विष्णु के शयन का व्रत कैसे करना चाहिए? देव कृपा करके चतुर्मास्य के व्रत कहिए। श्री कृष्ण बोले, विष्णु के शयन के व्रत और चतुर्मास्य में जो व्रत कहे हैं उनको मैं तुमसे कहूँगा, तुम सुनो। आषाढ़ शुक्ल पक्ष में जब सूर्य कर्क राशि पर आ जाए तब एकादशी के दिन जगत के स्वामी मधुसूदन भगवान को शयन कराना चाहिए। जब सूर्य तुला राशि पर आ जाए तब भगवान का उद्यापन करना चाहिए। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करे, चतुर्मास का व्रत यत्न पूर्वक करे, नहीं तो साल भर को पाप नष्ट नहीं हो सकते। जिस महीने में संक्रांति नहीं हो वह देवता और पितरों के काम में वर्जित है। वह इसीलिए बुद्धिमान मनुष्य इसमें देवता और पितरों के कार्य न करे। जो कोई मनुष्य इस व्रत को करता है वह अंत समय में सूर्य के समान प्रकाशमान विमान में बैठकर प्रलय के समय तक विष्णु लोक में निवास करता है। जो कोई देवताओं के मंदिर में सफाई और जल छिड़कते हैं, सावधान होकर चतुर्मास का व्रत करते हैं, हे विप्रेंद्र, वह 7 जन्म तक सत्य और धर्म में तत्पर होते हैं। जो कोई दही, दूध, घी, शहद, बूरे से चतुर्मास भगवान को स्नान कराता है उसका विष्णु के समान रूप होता है और अक्षय सुख को भोगता है। जो राजा ब्राह्मण को यथाशक्ति दक्षिणा, भूमि, फल और स्वर्ण दान करता है वह दूसरे इंद्र की तरह स्वर्ग में अक्षय सुख को भोगता है। जो कोई व्रत करने वाला चतुर्मास में नित्य व्रत पूजन करता है वह अक्षय सुख पाता है। जो गायत्री का जाप करता है उससे व्यास जी प्रसन्न होते हैं। इसके उद्यापन में शास्त्र विहित पुस्तक का दान करना चाहिए। सब विद्याओं के समान शांति देने वाली सुंदर अक्षरों की पुस्तक मैं देता हूँ, इसलिए हे सरस्वती मेरे ऊपर प्रसन्न हो। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। जो कोई नित्य प्रति पुराण अथवा धर्म शास्त्र को सुनता है वह पुण्य आत्मा, सुखी, धनी, धर्मात्मा होता है। जो कोई शिवजी अथवा केशव का जाप करता है वह व्रत की समाप्ति में उस देवता को श्रवण की मूर्ति का दान करे। 5 मुख वाले बैल पर बैठने वाले, हर एक मुख में 3 नेत्र, कपाल, त्रिशूल, खटवांगधारी, जिनके माथे पर चंद्रमा है, ऐसे सदा शिव जी हैं। आपने देवताओं के निमित्त अमृत को छोड़कर हलाहल विष को ग्रहण किया। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ, आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार प्रार्थना करे। नित्य क्रम करके सूर्य को अर्घ देवे। सूर्य मंडल में स्थित जनार्दन भगवान का ध्यान करें। व्रत की समाप्ति में श्रवण, लाल वस्त्र और गोदान करने से बल की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला चतुर्मास में भक्ति से व्याहित अथवा गायत्री मंत्र से तिल का हवन करे। व्रत की समाप्ति में बुद्धिमान ब्राह्मण के लिए उसे 108 अथवा 28 तिल के भरे हुए पात्र देने चाहिए। यह कायिक, वाचिक, मानसिक सब पापों से छूट जाता है। उसको रोग नहीं होता और उत्तम संतान होती है। हे देव, हे जगन्नाथ, मैं तिल का पात्र दान करूंगा, मेरे पाप को नष्ट करिए। इस प्रकार प्रार्थना करे। जो सावधान होकर चतुर्मास में अन्न का होम करे तो व्रत की समाप्ति में वस्त्र और श्रवण, घी का कलश दान करना चाहिए। ऐसा करने से ब्रह्मा समान हो जाता है। जो कोई पीपल की सेवा करके समाप्ति में वस्त्र का दान करता है वह सब पापों से छूटकर विष्णु का भक्त होता है। जो तुलसी धारण करता है उसके पाप दूर हो जाते हैं, वह विष्णु लोक को प्राप्त होता है। हे पांडव, व्रत की समाप्ति में उसे ब्राह्मण भोजन कराने चाहिए। देवशयनी होने पर दूब को प्रातःकाल माथे पर धारण करके लक्ष्मीनाथ के प्रसन्न करने को यह मंत्र पढ़े। हे दुर्वे, तू अमृत से पैदा हुई है, सुर असुर सब ने तेरी वंदना की है, तू सौभाग्य और संतान देने वाली है। हे कुरुश्रेष्ठ, व्रत की समाप्ति में सोने की दूब बनावे, उस दूब के अग्रभाग और पत्ते बनाकर वस्त्र और दक्षिणा समेत ब्राह्मण को दान करे। इस प्रकार जो सावधानी से चतुर्मास का व्रत करता है उसको दुख और रोग का भय नहीं होता और पापों से छूटकर सब आनंद को भोगकर स्वर्ग लोक में सुख भोगता है। जो कोई केशव अथवा शिव के सामने नित्य कीर्तन करता है उनको जागरण का फल मिलता है। व्रती को सुंदर बजने वाला घंटा देवता के निमित्त दान करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि हे सरस्वती, हे सुंदरमुखी, मेरे अध्ययन में जो मूर्खता हुई है उसको दूर कर घंटा के शब्द से प्रसन्न हो। व्रत की समाप्ति में 1 अथवा 2 दूब गोदान देनी चाहिए। हे राजेंद्र, अगर धन की कमी हो तो 2 वस्त्र दान देने चाहिए। जो कोई पितरों की भक्ति करता है वह अखंड सुख को पाता है। व्रत की समाप्ति में जो ब्राह्मणों को भोजन कराता है उसकी आयु और धन बढ़ता है। जो प्रातःकाल संध्या करके नियम की समाप्ति में ब्राह्मण को घी का घड़ा, 2 वस्त्र, तिल और घंटा देता है वह सरस्वती के तत्व को जानकर विद्वान होता है। सदा दान करने वाला मनुष्य सब दुखों से छूटकर रूपवान और भाग्यशाली होकर अखंड सुख को भोगता है। जो नित्य शाक, कंदमूल, फल तथा शक्ति ब्राह्मणों को देता है
वह व्रत के अंत में बहुत समय सुख भोग कर राजयोगी होता है। जैसे शाक मनुष्यों को तृप्तिकारक है, उसी तरह सब देवताओं को भी प्रिय है। वैसे ही कंदमूल फल पुष्प ये देवर्षियों को प्रिय है। जो विष्णु के शयन करने पर चतुर्मास में जो इनका दान करता है, देवता उसका कल्याण करते हैं। हे अनग मनुष्य, सूर्य नारायण की प्रसन्नता के लिए सुशील ब्राह्मणों को सोंठ मिर्च पीपल दे। उस सोंठ मिर्च पीपल में दक्षिणा रखकर इस मंत्र को पढ़े। जैसे सोंठ मिर्च पीपल मनुष्य के सब रोगों को दूर करते हैं, वैसे ही सूर्य भगवान इसके दान करने से प्रसन्न होते हैं। बुद्धिमान मनुष्य को भले प्रकार से व्रत करके उद्यापन करना चाहिए। हे पार्थ, इसके करने से केशव भगवान प्रसन्न होते हैं। दिन में भगवान क्षीर सागर में शयन करते हैं और जब जागते हैं उतने दिन का एकाग्रचित से उपवास करने वाले मनुष्यों को गरुड़ ध्वज भगवान श्रेष्ठ गति देते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। आज की कथा का समापन यही होता है। मिलते हैं फिर किसी धार्मिक पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।